राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं ना, हर शुभ चीज हर समय शुभ नहीं होती। दीपों के इस पवित्र पर्व धनतेरस पर जहां एक और कुछ वस्तुएं घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन करवाती हैं, तो वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें अगर गलती से भी इस दिन खरीद लिया तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा की जगह दरिद्रता और दुर्भाग्य घर का रास्ता पकड़ लेते हैं। जी हाँ, 99% लोग करते हैं ये गलतियां और फिर सोचते हैं कि पूजा भी की, खरीदारी भी की, फिर भी सुख समृद्धि क्यों नहीं आई। तो चलिए आज जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वो 7 चीजें जिनकी खरीदारी आपके लिए अशुभ हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे वो छोटी सी चूक जो हर साल लोग दोहराते हैं और जिसके कारण घर का सुख धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सबसे पहली चीज है पुरानी या टूटी झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। अगर आपने इस दिन पुरानी या टूटी झाड़ू खरीदी या इस्तेमाल की तो ये आपके घर से लक्ष्मी जी का वास खत्म कर सकती है। इसलिए इस दिन सिर्फ और सिर्फ नई और पूरी और सही झाड़ू ही घर पर लाएं। इसके अलावा प्लास्टिक की झाड़ू भी धनतेरस के दिन खरीदने से घर में दुर्भाग्य आ सकता है। आप सीकों वाली या फूलों वाली झाड़ू ही धनतेरस के दिन खरीद कर लाएं। कुछ लोग झाड़ू के साथ साथ जाले निकालने वाला ब्रश जो प्लास्टिक का होता है या प्लास्टिक की बनी हुई किसी भी तरह की झाड़ू या डस्टिंग वाला ब्रश जो होता है वो धनतेरस के दिन लाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। आप इस दिन केवल झाड़ू ही खरीद कर लाएं और झाड़ू पर यदि प्लास्टिक की डोरी की जगह सूत की रस्सी बंधी हो तो और ज़्यादा सही है। अगली वस्तु है मिट्टी के दीपक। दीपक खरीदते समय लोग टूटे हुए दीपक ले आते हैं, खंडित दीपक खरीद कर ले आते हैं, या फिर जिन दीपक को सतह पर जमीन पर रखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हो, नीचे की सतह उनकी ठीक ना हो, ऐसे दिए भी खरीद कर लाने से बचना चाहिए। टूटे हुए दीपक में पूजा करना या दीप जलाना दुर्भाग्य लाता है। तो आप दीपक खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें, दीपक टूटे फूटे ना हो। अगली वस्तु है एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन। धनतेरस के दिन पीतल, तांबा, सोने, चांदी आदि के बर्तन शुभ माने जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम या स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना गया है। बहुत से लोग इस दिन स्टील के बर्तनों की खरीदारी जमकर करते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों की खरीदारी आप धनतेरस से एक दिन पहले या कुछ दिन पहले कर सकते हैं। और धनतेरस के दिन जहाँ तक हो सके आप पीतल या तांबे की या फिर सामर्थ्य हो तो चांदी की ही चीज़ों की खरीदारी करें। चौथी वस्तु है नकली सिक्के या फिर सोने चांदी के पॉलिश वाली चीज़ें। बहुत लोग इस दिन दिखावे के लिए नकली चांदी के सिक्के खरीद लेते हैं। साथ साथ नकली सोने चांदी के सिक्के भी बाजार में खूब मिलते हैं। तो कई बार लोग असली सोने चांदी के सिक्के के बराबर पैसे देकर आते हैं, लेकिन बदले में जानकारी के अभाव में नकली सिक्के खरीद कर ले आते हैं। तो पहले आप अच्छे से जानकारी कर लें, उसके बाद ही सिक्के खरीदें। ध्यान रखें, लक्ष्मी पूजन में सिर्फ शुद्ध धातु के सिक्के ही शुभ फल देते हैं। नकली वस्तु अपवित्रता और दुर्भाग्य लाती है। 5वीं वस्तु है टूटी हुई या खंडित प्रतिमाएं। चाहे भगवान गणेश जी की हो या माँ लक्ष्मी जी की हो, टूटी हुई या खंडित प्रतिमाएं कभी नहीं खरीदनी चाहिए। इससे पूजा का फल निष्फल हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा भी नकारात्मकता में बदल जाती है। ध्यान रखें, लक्ष्मी पूजन के लिए बैठे हुए गणेश जी और बैठी हुई लक्ष्मी माता की प्रतिमाएं ही घर पर लाना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा में उनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई हो, उनके एक हाथ में लड्डू या फिर मोदक हो और दूसरे हाथ से गणपति भगवान आशीर्वाद दे रहे हो। और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा कमल के फूल पर विराजमान बैठी हुई मुद्रा में लेनी चाहिए, जिसमें वे एक हाथ से सोने के सिक्के बरसा रही हो और दूसरे हाथ से वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हो। 6ठी वस्तु है कांच से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि शीशे आदि या कांच की कोई भी डेकोरेशन वाली चीज़ें इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। अक्सर लोग घर को सजाने के लिए कांच से बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स लेकर आते हैं या फिर घड़ी खरीद कर लाते हैं जिसमें कांच का फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम होता है। तो आप इस तरह की चीज़ों की खरीदारी धनतेरस से पहले कर लें, लेकिन धनतेरस के दिन ऐसी चीज़ें खरीदने से बचें, क्योंकि अगर आप गलती से ये चीज़ें खरीद कर लाते हैं तो ये आने वाले साल में मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान का भी कारण बन सकता है। अगली वस्तु है सफ़ेद या नीले रंग की वस्तुएं, खासकर रात के समय आपको खरीद कर लाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की रात में माँ लक्ष्मी जी का स्वागत लाल या पीले रंग से करना चाहिए और इस तरह की चीज़ों की खरीदारी, इस तरह के रंगों की खरीदारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए।
सफेद रंग की वस्तु में केवल आप पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्री जैसे बताशे, शक्कर या मिश्री आदि की या खील बताशों की आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा सफेद वस्त्र हो या अन्य चीजें हो, उन्हें खरीदने से बचना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो धनतेरस के दिन अक्सर ये महसूस करते हैं कि धनतेरस की खरीदारी तो सब लोगों ने की, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं है और हम ऐसी शुभ वस्तुएं खरीद कर नहीं ला पाए हैं, तो क्या हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होगा या सुख समृद्धि नहीं आएगी। तो शास्त्रों में कहा गया है भावार्थम न वस्तु नाम, यानी भगवान को वस्तु नहीं अपितु भावना प्रिय है। अगर आपके पास कुछ भी खरीदने के लिए धन नहीं है तो केवल एक मिट्टी का दीपक, एक फूल या जल का एक लोटा चढ़ाकर भी आप माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और ऐसे में सच्चे मन से धनतेरस की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी जी के समक्ष प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, मेरे जीवन में भी प्रकाश भर दो ताकि आने वाले वर्ष में मैं भी दान और सेवा करने योग्य बन सकूं। याद रखिए, धनतेरस सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करने का दिन है। अगर आप सही वस्तुएं श्रद्धा और संयम के साथ खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर की चौखट पार करेंगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। अगर आपने अज्ञानतावश नासमझी में कोई अशुभ चीज खरीद भी ली हो तो उसकी नकारात्मकता पूरे साल आपके साथ रह सकती है। इसके लिए आपको ये करना होगा कि एक तो सोच समझ कर आप खरीदारी करें, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। इसलिए जहाँ तक हो सके आप धनतेरस की खरीदारी करने से पहले ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर कर लें, और अगर खरीद भी ली है तो उसका पूजन धनतेरस के दिन ना करें। और धनतेरस से लेकर भाई दूज के पर्व तक ऐसी खरीदी गई चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी बचें। धनतेरस के दिन बहुत से लोग नए वाहन आदि की खरीदारी करते हैं और रत्न आदि भी खरीदते हैं, लेकिन आपको अपनी राशि के अनुसार पहले किन्हीं ज्योतिषी से सब कुछ पता करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई भी वाहन या रत्न आदि खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन अज्ञानतावश खरीदी गई चीज़ों से घर में अशुभता भी आ सकती है, नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश कर सकती है। तो इसके लिए आप धनतेरस के दिन अपने घर में सूर्यास्त से पहले पहले नमक मिले पानी से पोछा अवश्य लगाएं और पूरे 5 दिनों तक हर दिन आप नियम से नमक मिले पानी का पोछा लगाएं। भले ही 1 रोटी, 1 दीपक या 1 रुपए का ही दान क्यों ना करें, इन 5 दिनों में आप निर्धन या जरूरतमंदों को कुछ दान करें, क्योंकि धनतेरस का सच्चा अर्थ दान से ही आरंभ होने वाला धन होता है, संग्रह से नहीं। और तुलसी माता की पूजा इन 5 दिनों में अवश्य करें। तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः या ओम सुप्रभाय नमः या हरे कृष्णा महामंत्र का 11 बार श्रद्धा से जाप करें और मन में विश्वास रखें, माँ लक्ष्मी जी भाव से प्रसन्न होती है, भव्यता से नहीं। आप सभी के लिए ये धनतेरस बहुत शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।